नमस्कार। आप कल्पना कीजिए, दिल्ली के लुटियंस जोन में एक चमचमाती इमारत है, आतंक प्रवर्धन मंत्रालय, जिसका काम है आतंक को रोकना। फिर कल्पना कीजिए, मंत्री जी कुर्सी पर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। अचानक से फ़ोन बजता है और आवाज़ आती है, सर, जम्मू में फिर से एक अटैक हो गया। मंत्री जी मुस्कुराते हैं, अरे ये लोकल इशू है, अमित भाई संभाल लेंगे। बाहर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आता है, 2024 में 28 हमले, 52 जवान शहीद। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता चिल्लाते हैं, आतंकवाद खत्म हो चुका है, सिर्फ अवशेष बचे हैं। याद कीजिए वह पुलवामा का हमला जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। सरकार ने फिर उसके बाद बालाकोट का एक ड्रामा किया। रॉयटर्स में एक 2019 में छपी थी एक सैटेलाइट तस्वीर जो दिखाती थी कि कैंप साबुत बचा है, सिर्फ झाड़ियां जली हैं। लेकिन संसद में दावा किया गया कि 300 आतंकवादी मारे गए। जनता तालियां बजाती है क्योंकि व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल है पाकिस्तानी F-16 गिरने का, जो असल में हमारा MiG-21 था। यह बाद में जांच से पता चला। अभिनंदन वापस आए तो उस समय खूब जश्न मनाया गया। सरकार ने जीत मनाई, लेकिन उस मसूद अजहर का क्या हुआ जो इस हमले की जिम्मेदारी लिया था? पाकिस्तान में रैली कर रहा है। हमारा विदेश मंत्रालय चेन ऑफ कमांड ढूंढ रहा है। वही चेन ऑफ कमांड की कहां से यह शुरू हुआ और कौन इसका मेन जिम्मेदार है? रियासी के 9 तीर्थयात्री 2025 में हमले में मारे गए। सरकार ने इंटेलिजेंस का फेलियर माना, लेकिन अधिकारी जो इसमें दोषी पाए गए थे, जिनके फेलियर को सरकार ने एक्सेप्ट किया था, वे प्रमोशन के तहत आगे के पोस्ट पे प्रमोटेड हो गए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट 2024 के अनुसार आतंकी घटना में 70% की कमी आई है, लेकिन जम्मू डिवीज़न में हमले दोगुने हो गए हैं। 2023 में जो हमले होने की संख्या 14 थी, वो 2024 में बढ़कर 28 हो गई। व्यंग्य की यह सरकार आतंक मुक्त भारत का सर्टिफिकेट बांट रही है, जबकि आतंकवादी ड्रोन से हथियार ड्रॉप कर रहे हैं और उनको ड्रोन दे रहा है चाइना, जो इस समय हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यह है हमारी विदेश नीति, जो हमें आतंकवादी भेजता है, आतंकवादियों का सपोर्ट करता है, वहीं आज हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, लेकिन NIA कोर्ट आतंकवादियों को छोड़ रही है और हवाला क्या दे रही है कि सबूतों की कमी है। हाल 2023-24 में 200 प्लस चार्जशीट फाइल हुए थे, जिसमें से सिर्फ 12 दोषी पाए गए। सरकार कह रही है कि मुख्य धारा में इन्हें लाया जा रहा है और यह कहकर आतंकवादियों को सरकारी नौकरी दे रही है। जैसे हिजबुल का पूर्व कमांडर अब PDP का नेता हो चुका है। संसद में गृह मंत्री कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन ISI की फंडिंग का क्या? हवाला से 500 करोड़ सालाना उसके पास पहुंच रहे हैं। यह IB की 2024 की रिपोर्ट से पता चला है। सरकार ने UPI तो ब्लॉक कर दिया है आतंकियों के लिए, लेकिन हवाला अभी भी चल रहा है। बैंक की पराकाष्ठा यह है कि आतंकवादियों के खाते में GST लगेगा क्या? अंत में चुनाव आते ही पाकिस्तान को सबक मिल गया, इस टाइप का भाषण शुरू हो जाता है। लेकिन सीमा पर जो बाड़बंदी चल रही थी, वह अभी अधर में ही लटकी हुई है। इंटेलिजेंस बजट PR पर खर्चा हो रहा है, जनता मर रही है। सरकार नया भारत का स्लोगन चला रही है, जहां आतंकवादी को भटका युवा और शहीद को आंकड़ा कहते हैं। धन्यवाद। आतंक मुक्त भारत की ओर एक और कदम हम लोग बढ़ा रहे हैं।